आज एक्चुअली हम लोग का यहाँ पे हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर को मिलने का जो मेन वजह है, तो वो सिर्फ ऑनरेबल होम मिनिस्टर नहीं है बल्कि वो गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन है। हमारे यहाँ आने का जो मेन मुद्दा था वो जेन्युइन एस्पायरेंट्स का जो कमिटी 5 मेंबर्स कमिटी जो है, इंक्लूडिंग ए सिस्टर, तो 6 मेंबर को जो है हम लोग हमारा होम मिनिस्टर गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन को हम लोग मिलाने के लिए लेके आया। सिंस हम लोग अफसू और अंशु जो ये मुद्दा को स्पीयरहेड कर रहा है और उनका जितना भी डेवलपमेंट्स को अभी हमारे जो इशू का क्रक्स को हमारा अंशु का प्रेसिडेंट आप लोग को बताएगा। फिर भी पब्लिक डोमेन में हर एक जो बात है ये ट्रांसपेरेंट रहने से ठीक है। तो हम लोग जेन्युइनली जो हमारा फाइट है या हम लोग जो है जेन्युइन एस्पायरेंस के लिए हम लोग का ये जो फाइट है, और इतना अंडरमाइन, इतना गलत जो हमारे जनरेशन के साथ हो रहा है, यंग जनरेशन का जो डिप्राइवेशन है, स्पेशली अगर ये केस पे अगर हम स्टिक किया जाए तो ये मर्डर से भी बढ़कर है। और आज समाज का जहाँ तक बात करेगा तो टीम अंशु हमारा तो यही है कि एक आज हिस्टोरिक डिसीजन हो के, ताकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन से लेके सिस्टम तक ओवरहॉलिंग से लेके जो एस्पायरेंट का मांग है वो जस्टिफाइड होना है। तो उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट एक प्रोसीड्यूर में हम लोग जो चल रहा है, तो डेवलपमेंट का हिसाब से हम चाहता है कि ये सिर्फ अफसर अंशु का एक्नॉलेजमेंट में ना आए, बल्कि सारा अरुणाचल को जानना है, सारा जनता को जानना पड़ेगा कि एग्जैक्टली अभी क्या डेवलपमेंट हो रहा है जो इंक्वायरी का प्रोसेस में आपका कमिटी के ऊपर में। सिंस हमारा जो डिमांड हमने प्लेस किया इधर में तो हम लोग 100% स्टिक है, हम लोग एक भी पॉइंट को हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। बट देन हमारे साथ साथ जो कमिटीज लोग जो हमको मुद्दा को विश्वास करके जो हम लोग को सौंपा है, तो हम चाहते हैं कि वो कमिटी लोग भी जो भी है एक सेटिस्फैक्टरी लेवल तक जो इन्वेस्टिगेशन से लेके जो डेवलपमेंट है उनको भी सेटिस्फैक्टरी लेवल तक आपका रिजल्ट मिले। तो हमारा तो वही है कि जो कमिटी को गवर्नमेंट का साथ जितना भी इंटरेक्शन में एक ट्रांसपेरेंट वे में हम लोग उनमें से भी दो कमिटी ले लिया, तो वही है। तो एग्जैक्टली हम लोग आज एक रेजुलेशन के लिए तो नहीं था, सिंस दिस इशू हम लोग इस चीज़ को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ हम लोग पॉइंट रखा था। बट इन आवर इंटेंशन इज़ कि यहाँ में जो अंशु का, अफसू का और इशू चेयरमैन का क्रेडिबिलिटी और सरकार का क्रेडिबिलिटी को जो पब्लिक डोमेन में लेके जो पब्लिक का जो इंटेंशंस जो परसेप्शन है उसको हम लोग ये करने के लिए क्लियर करने के लिए हम लोग आज आया है। सिंस हम लोग आज सबसे पहले आज लेके आने का ऐसे है कि जो एस्पेरेंट है जो इशू को लीड कर रहा है, लेड बाय तिचिपुरु का टीम, जितना भी जो 5-6 मेंबर को हम लोग लेके आया है, होम मिनिस्टर को हम लोग फेस टू फेस मिलाया एग्जैक्टली क्या है। और प्लस हम लोग का डिस्कशन ये था कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। रीज़न ये है कि कुछ भी पब्लिक इशू जैसे एपीसीएस नंबर्स ऑफ स्कैम्स को लेके जो अंशु और आपसु जो इशू उठाया है उसका कुछ भी चीज़, जैसे कि आपका 3 मेंबर कमेटी रिपोर्ट स्पेशली, इसका बाद जो कैबिनेट डिसीजन, इसको पब्लिक डोमेन में लेके आना है। नहीं होने से वी आर वेरी मच डाउटफुल कि आपका क्रेडिबिलिटी, सरकार का क्रेडिबिलिटी को हम ये चीज़ को आर्गूमेंट के लिए हम लोग यहाँ आया है। विद दैट ऑनरेबल होम मिनिस्टर और साथ ही साथ वो सरकार का स्पोक्स पर्सन भी है, वो बोला है कि बाय 24 तक हम लोग को हर एक चीज़ को हम लोग को इसका पब्लिक डोमेन में अंशु और अफसू को हैंड ओवर करेगा। और इस चीज़ को सुनने के लिए हम लोग इशू का चेयरमैन एस्पेरेंट को भी लेके आया था। यही है एग्जैक्टली। सर आप लोग कब तक तारीख पे तारीख देते रहे? यही सवाल आज आप हमको अंशु और अफसू को पूछ रहा है। ये सवाल हम लोग एस्पेरेंट का साथ में हम लोग कोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का ये जो स्पोक्स पर्सन जो लगाया है उसको भी हम लोग पूछ के आया है। और यही सेम चीज़ हम लोग बोला है कि आपका जो भी एपीसीएस पेपर ये का आपका पेपर लीकेज का, पेस्को का, इसका स्कैम्स का ये को क्रेडिबिलिटी को आप डाउट नहीं होने देने के लिए हम लोग को 3 मेंबर कमेटी का रिपोर्ट चाहिए। अभी जितना भी अरेस्ट हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन को हम लोग चाहिए।
रिपोर्ट का चाहिए हम लोग बोला है, और मिनोती सारंग बारा को जो FIR जो दिया है उसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग हम लोग को सबको चाहिए बोल के आज मांगा है, और इन प्रिंसिपल वो एग्री करके गया है कि वो हम लोग को देगा। बात ये रखेगा जैसे मैंने पहले भी आपको सवाल रखा था, बिकॉज ऑफ ये पेपर लीकेज की वजह से 5 दूसरे डिपार्टमेंट के एग्जाम्स को भी कैंसिल किया गया है, उसको कंडक्ट कराने के लिए कुछ बातें आप लोगों ने रखा है? कौन सा वाला को? जैसे लेडी वेटरनरी ऑफिसर हो गया, काफ़ी 5 डिपार्टमेंट का है जिसको कैंसिल किया गया था इसकी वजह से। कैंसिल देखिए इसमें एक्चुअली सरकार का यहाँ में एक चीज़ है, हम पब्लिक डोमेन को आप लोग का मीडिया का चैनल से बता दो, पब्लिक इसको ये जो सरकार जो अभी इसको जस्ट सिंपल पेपर लीकेज का इशू देख रहा है, बट देन हम लोग को इसको बोला कि नंबर्स ऑफ जो स्कैम्स जो एक्यूमुलेटेड होके आज ये एपीसीएस का इंटीग्रिटी को डाउट हो रहा है, इस चीज़ को भरोसा को अभी इसका रीइंस्टेट करने के लिए इसका आंसर ये का अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिस को रिगेन करना है, ग्लोरी को रिगेन करना है, बोलकर हम लोग को टोटली वो इशू में ही बात किया है। और आपका जो स्पेसिफिक जो सवाल किया है उस चीज़ को हमको मालूम नहीं, हम लोग को ओवरऑल इसमें हम लोग यही पेपर लीकेज का उसको सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, बाकी जितना भी अभी जो 2017 का हुआ है, इसका 2014 का हुआ है, जहाँ जहाँ में प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ इंटरवेन करना है अंशु और आपसु सरकार को भी हम लोग पूरा मल्टी डायमेंशन आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला है। ये है ये मैटर को लेकर अभी आज 2 बार मीटिंग आप लोग रखा गया हो चुका है, एंड देन महीना से ज़्यादा गुजर चुका है, बट अभी तक कोई एक कॉन्क्रीट एक सही सोल्यूशन अभी तक अपडेट नहीं, जस्ट अपडेट एक नया लेटेस्ट अपडेट दे रहा है। तो अभी हम लोग आप दोनों जो यूनियन बॉडी एपेक्स बॉडी हैं, तो उससे बहुत लोग एक्सपीरियंस लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि आप लोग कुछ प्रेशराइज अपने तरफ से कुछ इनिशिएट लें ताकि ये इशू जल्दी सॉल्व हो जाए। तो आप लोग आगे का कुछ प्लान है, कुछ सोचा है? बस ना सरकार का साथ में डिस्कस करें। देखिए ये तो सबसे पहले आप लोग का मीडिया का चैनल से बोल रहा था, ये तो एक अनऑफिशियल हम लोग का डिस्कशन था, तो आप लोग आ गया इसलिए हम लोग आंसरेबल है। आप लोग जब यहाँ में आके रुका है, कहाँ से आप लोग को, तो इनफैक्ट अगर हम लोग को ब्रीफिंग देना है बोलने से हम लोग का ये कंक्रीट एविडेंस का साथ हम लोग सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट्स का साथ आप लोग को एविडेंस आपका प्रेस ब्रीफिंग देना था, बट आ ही गया। तो हम लोग को वही बोल रहा है कि हम लोग यहाँ में ये इशू को लेके बहुत ऐसे कि हम लोग का इंटेंशन और हम लोग का जो कंसिस्टेंसी हम लोग का स्लो नहीं हुआ है। हम लोग इनफैक्ट चाहता है कि सरकार को आप जो सवाल पूछा है, सरकार को ऑनरेबल होम मिनिस्टर को भी हम लोग यही सेम सवाल पूछा है, बट देन तारीख पे तारीख दे रहा है। ऐसे भी दिन आएगा, अभी भी हम लोग को आपका मीडिया का चैनल से हम बता दो, ऐसे भी दिन आएगा कि ये आंसू आपसू मिलकर डेमोक्रेटिक मूवमेंट लॉन्च करेगा डेफिनेटली। और attention towards RGU जो recently कल VC के चैम्बर पे अटैक हुआ है, being a APSU leader and ANSU leader, will you condemn it और आप या फिर आप RGU-SU के साथ हैं इस? नहीं देखिए इस इशू को अगर बोलने से मेरा तरफ से हम ये स्टेटमेंट देगा कि चलो कुछ भी इशू को रिड्रेस करना है बोलने से इट कैन माने ऑलवेज वन कैन हैव राउंड टेबल डिस्कशन। एग्जैक्टली उसका फाइंडिंग्स क्या है हमको पता नहीं, और ऑफिशियली हम लोग को भी इंटीमेट एज ए आंसू प्रेसिडेंट हम लोग को इंटीमेट नहीं किया, और हमने भी कोशिश नहीं किया एग्जैक्टली क्या हुआ है। ये कल रात हुआ है, हम लोग सुबह से ही हम लोग ये इशू में बिजी एस्पेरेंट का साथ सुबह मीटिंग में था, और इसका बाद हम लोग ऑनरेबल होम मिनिस्टर को यहाँ में लेके आया। अभी जस्ट आपका एस्पेरेंट निकल गया, इसका बाद आपका साथ इंटरव्यू हो रहा है। बाकी इस चीज़ को लेके हम लोग को इतना वेल अपडेट नहीं है। ये सेम चीज़ को है तानाजी सर, क्योंकि आप प्रेसिडेंट आंसू है, क्योंकि अभी जैसे आंसू प्रेसिडेंट है तो कहा है कि कारण पता नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि जैसे मेरे कल दूसरे भी पूछा है कि कारण जो भी हो, लेकिन एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एक लौता इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, वहाँ का स्टूडेंट्स की तरफ से वीसी का ऑफिस को वेंडलाइज करना कितना हद तक सही होगा? मेरे तरफ से तो कोई भी ये प्रोटेस्ट को अगर आपको अपना रिसेंटमेंट रखना है तो डायलॉग से ही रखना होगा, और वेंडलाइज करना और इस तरीक़ा से गलत काम करना, आई बीइंग स्टूडेंट लीडर और रिप्रेजेंटिंग द एजुकेटेड यूथ, हम जो भी है वायलेंस को आई डू नॉट इनकरेज। तो हम सही मायने में हम कंडेम करते हैं, लेकिन फाइंडिंग्स एग्जैक्टली क्या कैसा है तो वो हमारे पास नहीं आया, ऑफिशियली हम लोग इंटीमेट नहीं किया गया। और जैसे हमारे जो आंसू का प्रेसिडेंट है, इन्होंने जो बताया, हम लोग जो है एपीपीएससी का जो मुद्दा है, ये मुद्दा में दिन रात इतना डूबा है कि हम लोग को दूसरा कोई मुद्दा को हम लोग को ध्यान देने का भी समय नहीं हुआ। और ये मुद्दा जो ऑफिशियली अगर हम लोग को आता है फाइंडिंग्स वगैरह, तो हम लोग देख लेगा इसको एग्जैक्टली हमारा इंटरवेंशन क्या हो। तानाजी, आपको नहीं लगता आजकल हमारे यूथ बहुत ही एनर्जेटिक होते जा रहे हैं और अपने फ्रस्ट्रेशन को कई बार ऐसे वायलेंस में मतलब इमोशनली कुछ आके आ जाता है, बट काइंड ऑफ ये इंस्टीट्यूट का
मतलब इंसल्टिंग ही हो गया, क्योंकि इतना रेस्पेक्टेबल जो आरजीयू सेंटर है, इंटेलेक्चुअल गिनते हैं उनको, काइंड ऑफ पॉलिटिकल हब सेंटर जैसा बन गया है। हर कोई सीट्स के लिए झगड़ा करके कैसे कैसे पॉलिटिकल वे में चला जाता है, मगर एंड देन ये सीन क्रिएट करता है, क्योंकि आरजीयू में इटसेल्फ बहुत लिमिटेड सीट होता है, तो एडमिशन भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत इंप्रेशन खराब जा रहा है अरुणाचल की तरफ से। तो क्या कहना है इसको? देखो, हम लोग का जो एग्जिस्टेंस है आपसू का, हम लोग का जो एग्जिस्टेंस है ये क्या बताता है कि हमारा लोकल बोनाफाइड, हमारा इंडिजिनस लोग का हित में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिविलेजेस मिले। तो कल जो भी है हम लोग इंडिजिनस स्टूडेंट्स का साथ ही हम लोग स्टैंड करता है। और जहाँ तक पॉलिटिकलाइज करने का बात है, पॉलिटिक्स तो आपसू ज़रूर करेगा, हम लोग अपना व्यू भी रखेगा। जब हमारा लोकल इंडिजिनस का फ़ायदा में, हमारा जितना मेरिटियस स्टूडेंट का फ़ायदा में अगर हम लोग को बात करने का होगा, अगर ऐसा नहीं है कि किसी को भी एरा गेरा को हम लोग उठा के फिर आरजू में रखना, क्योंकि ये जो है अच्छा ब्रेन का हम लोग का बहुत ज़्यादा दरकार है। और स्टेट कहाँ से हम लोग जो डेवलप प्रोग्रेस तो अल्टीमेटली स्टूडेंट से होता है, और इसमें हमारा फोकस हमेशा हमारे लोकल स्टूडेंट के ऊपर है। इसलिए आज का जो इंसिडेंट जैसे आप लोग का थ्रू हम लोग को पता चला, तो सही मायने में आने से हम लोग का तो ये भी एक लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आरजू को हम लोग सेफ रखे, सही रखे और वेंडलाइज करना इस चीज़ को तो बीइंग स्टूडेंट लीडर आई कंडेम। ओके, लास्टली ये एपिसोड में वापस आते हैं। नेक्स्ट अपडेट हम लोग को कब तक मिल सकता है इसका ऑफिशियली, या क्या अपडेट रहेगा? अभी होम मिनिस्टर के तरफ से जितना एस्पायरेंट लोग को जो भी है 24 को फिर हम लोग को बुलाया गया है, और ये उनका तरफ से एक ऑफिशियल जो मीटिंग कन्वेन करवाएगा बोल के। तो हमारे तरफ से आपका जितना एस्पायरेंट का भी कमिटी को लेके 24 को वो जो कुछ भी आज का जो मांग है उनका रिजल्ट देगा। और अभी फ़िलहाल के लिए आज 2 सस्पेंशन और 1 टर्मिनेशन का ऑर्डर है, जो हमारा अंशु प्रेसिडेंट आप लोगों को बताएगा तो उनका क्या क्या नाम है। तो आज का डेवलपमेंट को आप सुन लीजिए, क्या एग्जैक्टली आज का मीटिंग का आउटकम क्या होके आया। तो टेक्निकल असिस्टेंट पंचायत राज का आपका उसको सस्पेंड किया है। तमा सारों को सस्पेंशन का ऑर्डर मिला। इसका बात है तालुंग जामो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का सस्पेंशन मिला। आज का क्रक्स, आज का अगर सिनॉप्सिस इशू का हम लोग का मीटिंग का बात करने से वही हम लोग को नाराज़गी जताया है कि ये सरकार जो कुछ भी इम्पोर्टेंट इशू, जो पब्लिक हित का इशू को कुछ भी करस्पॉन्डेंस जो आपका कैबिनेट डिसीजन 3 मेंबर कमेटी, जैसे आपका जैसे कि APSSB पेस्को का भी आज तक का 3 मेंबर कमेटी हेंटो कारका का रिपोर्ट नहीं आया, ये ऐसे ही हो रहा है बोल के हम लोग नाराज़गी जताया। और हम लोग सरकार को अपील किया ये इशू में कुछ भी डेवलपमेंट आता है बोलने से पब्लिक डोमेन में ट्रांसपेरेंसी होना है। इसलिए हम लोग ये इशू को थोड़ा सा अभी प्रास्कृत है, और हम लोग ये भी डायरेक्टली हम लोग धमकी दिया है कि अगर ऐसे होता है बोलने से सिंस हम लोग कभी नहीं चाहता है कि एट द फर्स्ट इंस्टेंस हम लोग को बंद कॉल में जाएगा। हम लोग सरकार को ये भी बताया डायरेक्टली, अगर और कुछ मीटिंग का बात अगर सही रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग डेफिनेटली विल गो फॉर डेमोक्रेटिक मूवमेंट। आज का ये 1992 से लेकर अभी तक का डेट का जितना भी रिक्रूटमेंट हुआ है सबका ऊपर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, सबसे पहले वही इशू को आप लोग सेम सवाल को ही बोल रहा है कि सीबीआई को रिकमेंड किया और ना गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आपका, फिर ये बोलता है कि नहीं सीबीआई रिकमेंड अभी जो MHA में है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है। इस चीज़ को भी हम लोग बोलने आया, और ये भी हम लोग बोला है कि सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन का जो परव्यू जो आपका अभी जो हाल ही में ये का और यही पेपर लीकेज तक कन्फाइन नहीं होना है। ओवरऑल जितना हम लोग रिप्रेजेंटेशन लिख के दिया है कि 1992 तक जितना भी है उसको सीबीआई रिकमेंड करना है और इन्वेस्टिगेशन करने देना है, यही है। और हम लोग डायरेक्टली हम लोग ये बोला कि आज का जो मेन मुद्दा था कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन रिजाइन दिया मोरल ग्राउंड में, बाकी 4 मेंबर अभी तक क्यों नहीं दिया। अनऑफिशियली हम लोग को ये बताया गया था कि ये भी मोरल ग्राउंड में रिजाइनेशन देगा, और बाकी इसका बाद 2 अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 2 आप ये किया सस्पेंड किया, आपका सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी को किया, बाकी को किस लिए नहीं किया ये भी आज हम लोग सवाल किया। जो क्योंकि 2014 में जो इन्वॉल्व था
वो ऑफिसर्स अभी भी है 2017 में जो इन्वॉल्व है वो भी है, उस चीज़ को भी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करके उन्होंने बोला है कि हम लोग को तो ये मंथ का 24 को टीम आपसू, टीम आंसू और एस्पेरेंट को फिर से बुलाया। और हम लोग एस्पेरेंट टीम को जो लीडर्स लोग को इसलिए इन्वॉल्व कर रहा है कि हमेशा क्रेडिबिलिटी को डाउट करता है कि आप लोग भी सुन लो। और आज इनफैक्ट हम आप सबको व्यूअर्स को बताओ, ये ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं था, आप लोग को कौन सा सोर्स से मिला है, आप लोग आज आया है, बट देन हम लोग को लगा है कि नहीं, आज का जितना भी लेटेस्ट अपडेट है उसको भी बताना जरूर है, इसलिए आप लोग का ये को मीडिया हम लोग ब्रीफिंग दे रहा है, यही है। सोचा था, लेकिन जो नतीजा 12 को इस मंथ का 12 को आया उसमें तो एक निराशाजनक नतीजा आया, वही एश्योरेंस पे एश्योरेंस एज यूजुअल। इसलिए हम लोग कल आपसू आंसू के साथ में हम लोग मीटिंग किया, हम लोग अपना नाराज़गी जताया और तुरंत ही आपसू आंसू ने हम लोग का इशू को कॉग्निजेंस में लेते हुए आज ही हम लोग गवर्नमेंट का साथ में हम लोग को वार्तालाप करने के लिए बुलाया। तो क्या क्या बातें हुई वो बताइए ना। मीटिंग में ऐसे है, जो हम लोग का नाराज़गी है, जिस पॉइंट पे हम लोग को डिमांड रखा था आपसू आंसू के तरफ से, उस पॉइंट पे एक भी मिस करा नहीं उतरा, 10% भी नहीं है। तो हम लोग उसको स्पेसिफिक ये बोला कि उसमें तो सोशल मीडिया में भी है, पूरा वहाँ जाने से तो समय लग जाए, लेकिन हम लोग ये बोला कि ठीक है, आप लोग एश्योरेंस पे एश्योरेंस दे रहा है बोलने से कल को आपसे ही हमको सोल्यूशन चाहिए। मैं ये एक नटशल में बोल देता हूँ कि हम लोग ये बोला कि हम लोग का डिमांड ये रहेगा कि आप एश्योरेंस दीजिए, हम लोग भी मानेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कप्तान रिंकू का जो इशू है, APSSB का जो इशू है, उस कप्तान रिंकू को विदिन 24 आवर्स में आप टर्मिनेट करके दिखाइए, हम लोग आपका एश्योरेंस को माना जाएगा। 2 साल से अभी तक आप कप्तान रिंकू को आप टर्मिनेट नहीं कर सका, वो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट का एम्बिट में आता है, और इस इशू को आप सेंचुरी लगेगा उसको पता है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग का एश्योरेंस को हम लोग मंजूर नहीं है। और मैं ये बोला कि हम लोग एस एन एस्पिरेंट यहाँ पे इशू को पॉलिटिकलाइज करना नहीं चाहता है, हम लोग को एग्ज़ाम देना है। मैं ये बोला कि तब तो आप जितना भी अपकमिंग एग्ज़ाम है APPSSC का, उसको UPSC में इंडोर्स कीजिए। हमने ये बोला कि आप ऐसे मत बोले कि UPSC इसको लेगा कि नहीं लेगा, लेकिन आप जितना स्टेट गवर्नमेंट का जो एम्बिट में आता है, आप गवर्नमेंट को लिख के तो देखिए UPSC को, वहाँ से रिजेक्ट करता है बोलने से हम लोग भी मान जाएगा। और बहुत सारा इशू था। तो अभी रिगार्डिंग ये मैटर को लेकर टीम आपसू आंसू काफ़ी शुरुआत से आप लोगों का साथ दे रहा है, तो आगे भी देगा होगा, ऐसा एश्योरेंस दिया गया है, तो आप लोग उन लोगों का ये स्टेप या सपोर्ट से सेटिस्फेक्शन है क्या? क्योंकि वो लोग बार बार सरकार से ट्राई कर रहा है, आप लोगों को ले जा रहा है, तो एफर्ट को आप लोग क्या कहेंगे? नहीं, आपसू आंसू का जो एश्योरेंस है उसको तो हम बस जो रैली में भी जब हम लोग आपसू आंसू को ये जो इशू को दिया था, ओबियसली आपसू आंसू को भरोसा नहीं करेगा तो अरुणाचल में आप किसको करेगा? और स्पेसिफिकली अगर ये नावम दोदुम और तनादोजी तरह का नेट ट्रिप में इस बार नहीं कर सकने से वो तो आपसू आंसू ही जानेगा, लेकिन हम लोग तो एस एन एस्पिरेंट ये दोनों को तो पूरा भरोसा है। और इसी अभी तो जैसे मैं बोला कि विदिन 24 आवर्स में ये जो 2 पॉइंट है एस एन एस्पिरेंट, और बहुत सारा पॉइंट है, वो लोग तो उसको बहाना मरेगा, वो उसका एम्बिट में नहीं आता है। लेकिन इसमें भी आपसू आंसू का कहना है कि पहले गवर्नमेंट तो ये रखा कि ठीक है 24 में हम लोग का इस इशू को हम लोग का जो डिमांड रखा है 24 में मीटिंग करने का, उसको भी हम लोग नहीं माना था। लेकिन आपसू आंसू जब स्पेयर हेड कर रहा है, हम लोग तो फिर आपसू आंसू का बात मानना पड़ेगा। आपसू आंसू ने बोला कि इसको 24 में हम लोग को चर्चा किया जाएगा, लेकिन वहाँ भी मैं बोला कि फिर वहाँ से आप लोग कितना दिन का एश्योरेंस दिया जाएगा, लेकिन हमको पता है उसमें भी एश्योरेंस देते रहेगा। इसलिए हम बोला है कि अगर आप लोग को एश्योरेंस पे एश्योरेंस देते रहना है तो ऐसे कमेटी चेयरमैन, ऐसे कंप्लेनेंट हम लोग इस इशू को पब्लिक पे लेके जाएगा, एस्पिरेंट पे लेके जाएगा। यहाँ पे कोई चेयरमैन नहीं होगा, कोई वो नहीं, सब इक्वली यहाँ पे साथ देना है। पॉइंट्स तो बहुत सारा था, लेकिन अभी स्पेसिफिकली आप 2 पॉइंट्स को बता रहे हैं जो 24 तक सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, उसको आप थोड़ा 24 तक नहीं, हम बोला कि विदिन 24 आवर्स में करना चाहिए ये कप्तान रिंकू को, क्योंकि उस समय भी तो आप पेमा के अनुसार आपने आश्वासन दिया था कल्प्रित को छोड़ेगा नहीं, अभी भी आप उसी बात को बोल रहे हैं कि कल्प्रित को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन 3 साल तक अभी तक आप कल्प्रित को APPSSB का इशू को आप नहीं पकड़ा है, ये ताकि जेरन को आप सेंचुरी लगेगा, हमको पता है। ओके नहीं, क्योंकि अभी कप्तान रिंकू का तो कोर्ट में भी केस चल रहा है, तो कोर्ट सब जुडाइज होके बैठा है उसको। ठीक है, आप अगर कोर्ट केस का बात करते हैं तो इंक्वायरी रिपोर्ट क्या कहता है, वो इंक्वायरी रिपोर्ट में तो उसका फाइंडिंग क्या है वो बताइए, उसको आप व्हाइट पेपर दिखाइए।
कोर्ट तो अपना फैसला करेगा, लेकिन गवर्नमेंट का अंदर में आप गवर्नमेंट क्यों डरता है कप्तान रिंगू को टर्मिनेट करने के लिए? हम बोल रहे हैं कि टर्मिनेट करिए, लेट कप्तान रिंगू अप्रोच इन द कोर्ट व्हाई आई हैव बीन टर्मिनेटेड। आप उसको चैलेंज करने दीजिए ना, लेकिन आप एस्पिरेंट को चैलेंज करने देते हैं। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि अभी हम कप्तान रिंगू को अरेस्ट दो, टर्मिनेट कर देगा तो वो कोर्ट में जाके जीत जाएगा? आप प्री डिफाइन हाइपोथेटिकल बात मत कीजिए ना, जितना नहीं जितना वो बात का बात है, लेकिन आप जो करना है वो पहले कर लीजिए ना। इतना लंबा डिस्कस चला, आप लोग अभी पूरा शाम हो गया, तो सरकार की तरफ से बस अभी तक यही रिप्लाई है क्या कि 24 को नेक्स्ट ऑफिशियल अपडेट देगा, बस उतना ही तक रिप्लाई? नहीं, सरकार का ये कहना है कि जिस वजह से वो अभी तक जो अपडेट दिया है वो बोला है कि तमासारो जो टीचर था, जो एक्यूज था, उसको सस्पेंशन किया गया है, और तन्या गादुक जो हेड असिस्टेंट था एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसको भी सस्पेंशन किया गया है, और मीनम जोमंग जो कंट्रेक्चुअल जेई था पंचायत में, उसको तो तुरंत टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि वो तो ये कंट्रेक्चुअल था, उसको तो उसका वो कुछ रिलेवेंसी नहीं, वो तो कर सकता था, उसको सीधा टर्मिनेट कर दिया। और मिनोती बोरंग का जो SIC में जो केस था, जो एस्पिरेंट ने रखा था, उसको केस रजिस्टर किया बोला है। तो मैं इस बात को भी मैं ये जताया कि आप मिनोती बोरंग को अलग, कल को किसी को अलग, आप क्यों इसको एक एक FIR देने दे रहा है? जब यहाँ पे एक ही APPSC से घोटाला निकल रहा है, आप सबको वो कीजिए ना। आप एक तरफ से बोलता है कि जो CBI है पूरा इन्वेस्टिगेट करेगा, लेकिन वो CBI के लेटर में तो ये लिखा है कि 2022 का यही पेपर इशू को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो आप इसको किस दिशा पे लेके जा रहे हैं? इसलिए मैं बोला कि जितना भी यहाँ आपका केस है एक साथ में आप ले जाइए। और यहाँ एक सवाल है, जो बेचारी लड़की जो भी आप एक अलग मुद्दा पे नहीं उतारा है, इसको भी मैं अपसू अंशु को ये दरखास्त किया है कि आप लोग सिग्रीगेट करके मत ले जाइए, सबको आप कंपाइल करके एक साथ में गवर्नमेंट को बात कीजिए ना। कल को हॉर्टिकल्चर वाला आएगा, एग्रीकल्चर वाला आएगा, उसको भी क्या अलग अलग FIR देना है क्या? ऐसे तो नहीं बनता है। CBI इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या बात हुआ आपको? CBI इन्वेस्टिगेशन का बारे में इसलिए मैं बोला कि इसलिए मैं 2 पॉइंट ही रखा है डिमांड, क्योंकि हमको पता है CBI और SIC और पुलिस में अभी फुटबॉल मैच खेल रहा है। CBI आने के बाद में बोलेगा अभी तो CBI को दे दिया, मेरा ये एम्बिट में नहीं आता स्टेट गवर्नमेंट का, CBI को आप लोग जाके पूछ लीजिए। इसलिए मैं बोला आप लोग इसको 10 साल ले लीजिए ये केस को, हमको कुछ पता नहीं है, 20 साल ले लीजिए, लेकिन हम लोग को बोला है, हम इसलिए बोला है कि जितना भी अपकमिंग एग्जाम है UPSC को इंडोर्स कर दीजिए, हम लोग एग्जाम लिखेगा। लास्टली तो नेक्स्ट अपडेट हम लोग को 24 को मिल सकता है, एंड देन फिर स्टिल ये मैटर जो महीना ज़्यादा हो गया, आप लोग जैसे बोल रहे हैं डेट पे दे दिया जा रहा है, तो आप लोग का भरोसा भी शायद धीरे धीरे दम हो सकता है। तो आप लोग की तरफ से कोई स्टेप या कुछ डेमोक्रेटिक मूवमेंट अगर फिर लेट हो जाए, आप लोगों को लगे कि अभी मतलब सरकार पे भरोसा नहीं है, आप लोग सोच कर रखा उसको? मैं इसलिए आज सरकार को पर्स तो ये मैं बताया कि देखो हम लोग का जो लड़का एस्पिरेंट है बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, हम लोग अपना पूरा समय एक दिन भी अगर हम लोग का निकल जाएगा, 1 घंटा भी निकल जाएगा, हम लोग चुन चुन के मिनट का हिसाब करके पढ़ाई करता है। जिस वजह से आप लोग ये इतना लेजरली आप इसको ले रहा है, हम लोग ये बताए कि ऐसे नौबत ना आए कि लड़का लोग सड़क पे आ जाए। हम लोग भी लड़का को बहुत समझा के रखा, वो लड़का लोग का कहना है, कल तो हम लोग को टेक्स्ट भी किया है, आप लोग मिल बात के पैसा खा लीजिए अपसू का साथ में, अंशु का साथ में। देखिए फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत है, कल को ये नहीं बोलना है कि ये लोग इंस्टिगेट किया, वो लोग इंस्टिगेट किया। हमने इसलिए बोला कि आप लोग नहीं सकता है तो नहीं सकता है बोलिए, हम लोग को चेयरमैन को कल को ऐसे नहीं बोलना है या कंप्लेनेंट को ऐसे नहीं बोलना है कि ये लोग मिल बात के कहा है। इसलिए हम बोला इसको हम लोग पब्लिक में रखते हैं, मास मूवमेंट यहाँ पे जो आना है आइए, ये मैं सरकार को मैं बोला।